वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरा एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक है 18 सितंबर को और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है सीजीएल का। तो मैं फ़िलहाल सिर्फ वही टॉपिक्स कर रही हूँ जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जो मेरे को अच्छे से आते हैं। तो आज आज मैं वही करने वाली हूँ क्योंकि सिर्फ 4 दिन ही रह चुके हैं। तो अब जितना मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं सिर्फ वही रिवाइज़ करने वाली हूँ और एक्स्ट्रा तो मैं कुछ करूँगी नहीं जो नया, या ना ही कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी, बिकॉज़ जो हो चुका है वही याद रह जाए, वही बेटर है। फ़िलहाल थोड़ी टेंशन तो हो रही है, फर्स्ट अटैम्प्ट है, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहेगा। जो भी रहेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं मैथ में परसेंटेज रिवाइज़ करने वाली हूँ और डीआई ऑलरेडी मेरा हो चुका है, बस 1-2 वीडियो रहती तो वो आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि डीआई आपको पता ही है, डीआई की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब की तो मैं यही वाले चैप्टर करने वाली हूँ। और मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री की मैं आज फार्मूला याद करने वाली हूँ, क्योंकि इनके क्वेश्चन है वो मोस्टली फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। और रीजनिंग में सिलोजिज्म और काउंटिंग फिगर एंड नंबर सीरीज़, ये वाले चैप्टर की मैंने प्रैक्टिस करनी है। और इंग्लिश से वही टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वाले इडियम्स, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स और वॉइस और नरेशन के मैं रूल्स देखने एक बार, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। और जीएस की मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, क्योंकि जीएस मैंने की नहीं है। अब मैं जीएस पे फोकस करूँगी, क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे ही फोकस किया है, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। और इनका सिलेबस मेरा मोस्टली कवर हो चुका है, रीजनिंग और इंग्लिश का तो हो चुका है। और मैथ का अब एडवांस मैथ रहता है मेरा, सो जीएस में थोड़ा बहुत ही करके जाऊँगी मैं, और देखते हैं क्या रहेगा। और एक मॉक लगाने वाले हूँ मैं। मॉक में उसी टाइम लगाती हूँ जिस टाइम मेरा एग्ज़ाम टाइम है, तो इसलिए मैं उसी टाइम लगाती हूँ कि मेरी कंसंट्रेशन अच्छे से बनी रहे उस टाइम पे और मेरे को नींद ना आए। मेरा एग्ज़ाम 3rd शिफ्ट में है, सो देखते हैं कैसा रहेगा। फर्स्ट टाइम देने जा रही हूँ मैं, और मोस्टली मैं वही चैप्टर कर रही हूँ जो मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं और जो मेरे को अच्छे से आते हैं। सो देखते हैं क्या रहेगा। लेट्स स्टार्ट। और एक बात और ज़रूर बताना चाहूँगी मैं कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ तो आप कमेंट करके बताना। फिर मैंने अपना टारगेट स्टार्ट कर दिया, तो मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया था। इंग्लिश से मैंने वोकैबलरी, इडियम्स, ये सब रिवाइज़ किए। फिर मैंने नरेशन और वॉइस रिवाइज़ किया, और फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग स्टार्ट की। रीजनिंग करते करते मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि उसमें मैंने 3 चैप्टर की प्रैक्टिस की थी, तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था उनको करते करते। और फिर उसके बाद मैंने फिर मैथ्स किया। मैथ्स करते करते भी काफ़ी टाइम लग गया मेरे को। फिर मैंने मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज़ किए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन के। चलो फाइनली देखते हैं कि आज मेरा कितना टारगेट कंप्लीट हुआ है। मैथ्स तो मैंने ऑलरेडी जो भी बताया था वो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। मेंसुरेशन के फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के एंड परसेंटेज और डीआई, ये सारा हो चुका था मेरा। रीजनिंग भी ऑलरेडी कंप्लीट था ऑलमोस्ट, एंड इंग्लिश, ये तीनों ही हुए थे आज मेरे टारगेट। और जो जीएस है, जीएस का मेरा हो नहीं पाया, क्योंकि इन तीनों को करते ही शाम हो चुकी थी, तो मैंने किया नहीं। क्योंकि बीच में मैंने शाम के टाइम मॉक भी दिया था, उस टाइम तक मेरी इंग्लिश तक ही हुआ था। जैसे मैंने पहले इंग्लिश की थी, फिर रीजनिंग की, फिर मैं मैथ्स किया। बट जीएस का मैंने सिर्फ बायो ही किया। बायो में भी वो भी मैं पूरा वीडियो देख नहीं पाई, वन शॉट वीडियो। सो आज मेरे जीएस तो रह ही गया, बट कोई ना, मैं कल ये करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ मैथ्स पे और फोकस करूँगी और इंग्लिश पे, जहाँ पे मेरा स्कोर
कर सकती हूँ सिर्फ वही करूँ, क्योंकि जीएस का तो पता ही नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ तो फ़िलहाल करने कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट ही होएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ मैथ्स पे और मॉक पे कंसंट्रेट करने वाली हूँ अब तो। सिर्फ एट मैक्सिमम 2 डेज़ ही लगा लो, क्योंकि एक दिन पहले तो किसी से भी नहीं पढ़ा जाता, मैं तो नहीं पढ़ सकती। उस टाइम मैं खुद को रिलैक्स करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक शेयर कमेंट।